हाँ, यहीं तक हुआ था, यहीं तक हुआ था। अच्छा, दूसरा लिखिए इसका, दूसरा लिखिए। इट शोज मोर दैन, इट शोज, ब्रैकेट में लिखिएगा मोर दैन, MORE, मोर दैन, THAN। मोर दैन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा। अच्छा धमाका जी, आपके पास सिलेबस है पार्ट 3 का? वहां से लिखे नहीं है कॉलेज से? अच्छा ठीक है। इट शोज मोर दैन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालिए और नीचे लिखिए हिंदी, हिंदी लिखिए। यह ज्यादा को दर्शाता है, यह ज्यादा को दर्शाता है, लिख लिए? संख्या के संदर्भ में, नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। संख्या के संदर्भ में, ठीक है। यानी ओवर का प्रयोग जब हम ज्यादा के ये करते हैं तो उसका ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसा ज्यादा? संख्या। एग्जाम्पल लिखिए, संख्या के संदर्भ में एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। आई हैव ओवर, OVER 50 shirts, 50 shirts in my wardrobe, in my wardrobe, WARDROBE। वार्डरोब समझते हैं ना? वार्डरोब एक वर्ड है, WARDROB। वार्डरोब समझते हैं? ROBE, बी, ए के बाद बी जो होता है, बी, ROBE। वार्डरोब समझते हैं? नहीं। वार्डरोब कहा जाता है कपड़ों की अलमारी को, समझ रहे हो ना? यानी मेरे कपड़े की अलमारी में 50 से ज्यादा शर्ट हैं, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ ओवर का प्रयोग ऊंचाई दिखाने के लिए नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कभी कभी जो स्पर्श दिखाता है घटने के संदर्भ में भी नहीं हो रहा है, यहाँ ओवर का प्रयोग हो रहा है मोर सेंस में, ज्यादा के सेंस में, संख्या के संदर्भ में ज्यादा के सेंस में, ठीक है ना? तो ऐसे कंडीशंस में भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। इट शोज मोर दैन। तीसरा लिखिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड in the sense of, in the sense of rule, 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 है ना? रूल, RULE, रूल को इन्वर्टेड कमास में डालिएगा। ठीक है, हिंदी लिख लो नीचे। शासन के संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है के ऊपर, लेकिन शासन के संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अकबर, अकबर रूल्ड ओवर, अकबर रूल्ड ओवर
A large kingdom. A large kingdom. Akbar ruled over a large kingdom. Large, large kingdom. Kingdom, Kingdom, Kingdom. किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, यानी अकबर शासन करता था एक बड़े साम्राज्य के ऊपर। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया रूल के सेंस में इसका प्रयोग। एक और इसका यूज है, लिख डालो। इट शोज द अदर साइड। इट शोज इट शोज द अदर साइड। द अदर साइड को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। साइड, साइड, SIDE, साइड, SIDE, अदर साइड। अदर साइड को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। नीचे हिंदी लिख लीजिए। दूसरे तरफ के अर्थ में भी, दूसरे तरफ के अर्थ में भी, दूसरे तरफ के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। दूसरे तरफ के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। है ना? एग्जाम्पल लिखिए, क्लियर हो जाएगा। Phillips, he, he lives, Lives, lives over the mountain. He lives over the mountain. He lives over the mountain. He lives over the mountain. ठीक है? MOUNTAIN, MOUNTAIN, पहाड़ को कहते हैं। यानी वो पहाड़ की दूसरी तरफ रहता है। यहां पर ओवर का प्रयोग ऐसा नहीं कि स्पर्श को नहीं दिखाने के संदर्भ में हुआ है। यहां पर ओवर का प्रयोग ढकने के संदर्भ में भी नहीं हुआ है। यहां पर ओवर का प्रयोग बहुत ज्यादा के संबंध में भी नहीं हुआ है। यहां पर ओवर का प्रयोग शासन के संबंध में भी नहीं हुआ है। यहां पर ओवर का प्रयोग हुआ है दूसरी तरफ के सेंस में। ठीक है ना? यानी वह पहाड़ के दूसरी तरफ रहता है। ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। चलिए लिखिए एक और, लास्ट इसका ओवर का। इट शोज बाय मीन्स ऑफ, इट शोज बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, हाँ, बाय, BY, बाय मीन्स ऑफ फ्रेज है ये। बाय मीन्स ऑफ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। बाय मीन्स ऑफ, है ना? हिंदी लिख लो नीचे। साधन के संबंध में भी, साधन के संबंध में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। साधन के संबंध में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल,
I got this news. I got. Got got. I got this news. This news. I got this news over television. Over television. यानी मैंने टेलीविजन के ऊपर ये समाचार पाया, टेलीविजन का उपयोग करते हुए ये समाचार पाया। साधन क्या था? टेलीविजन। तो साधन के संबंध में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस किसके? ओवर के। समझे ना? हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करके जब प्रीपोजिशन पढ़ा था तो मैंने केवल ये बताया था आपको कि ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है। ठीक है ना? लेकिन यहां पे हम लोगों ने ओवर का और भी बहुत सारा यूज पढ़ा। ठीक है? अब आइए नेक्स्ट। अबव, ABOVE। अब आप बताइए तो धमाका जी, ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? और बिल्कुल। अब जानिए, अबव के केवल यही एक यूज नहीं है, अबव का और भी यूज है। लिखिए नंबर 1 में यहां, इट शोज मोर देन। इट शोज मोर देन। इट शोज मोर देन। यानी ओवर की तरह ये भी मोर देन को दिखाता है, ज्यादा को दिखलाता है। लेकिन ब्रैकेट में यहां लिख लीजिएगा क्वांटिटी, नंबर नहीं, क्वांटिटी। QUANTITY। हाँ, मात्रा के संबंध में। मात्रा, हाँ, संख्या नहीं, मात्रा। समझ रहे हैं ना? यह मात्रा के संबंध में ज्यादा को दर्शाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। above above 10 kg sugar, above 10 kg sugar, 10 10 10, T and 10, above 10 kg sugar is required, is required, above 10 kg sugar is required। REQUIRED, REQUIRED, above 10 kg sugar is required। यानी 10 किलो से ज्यादा चीनी की आवश्यकता है। चीनी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। हम लोग उसको मात्रा में दिखाते हैं, है ना? तो यहां पे ओवर का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? अबव का प्रयोग करेंगे। हाँ, ज्यादा के संबंध में यहां भी प्रयोग हुआ है, लेकिन कैसे परिस्थिति में? मात्रा के संबंध में। हाँ, मात्रा के संबंध में जब हम ज्यादा दिखाते हैं तो हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। संख्या के संबंध में जब हम ज्यादा दिखाते हैं तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। हाँ, नंबर 2 लिखिए अबव में। इट ऑल्सो शोज बियॉन्ड।
Beyond. Beyon. It also shows beyond. बी ई हाँ बी ई बियॉन्ड नहीं BEYOND ओ BEYOND BEYOND ठीक है। हाँ बियॉन्ड इसको बोलते हैं बियॉन्ड। हिंदी लिख लो नीचे। यह के बाहर अथवा फाजिल। यह के यह के बाहर यह के बाहर अथवा फाजिल फाजिल के संबंध में भी प्रयोग में आता है। अथवा फाजिल फाजिल फौ फल वाला फौ आकार जौ रस्वईकार फाजिल के संबंध में भी प्रयोग में आता है। हाँ लिखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। वी शुड नॉट वी WEV should not live we should not live beyond the means beyond we should not live 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 जीना रहना we should not live above our means we should not live means above our means MEANS। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जितना हम लोगों का साधन है उसी में रहना चाहिए। कहते हैं ना कहावत भी एक है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौ। बोलते हैं ना मान लीजिए हमारी आमदनी 10,000 रुपया है और अगर हम 20-25 हजार रुपया खर्च करने लगे तो कर्ज लेने की ही नौबत आ जाएगी ना। सुन रहे हैं कर्ज लेने की नौबत ही आ जाएगी ना। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग हम लोग क्या प्रयोग करेंगे अबव का प्रयोग। हाँ ये अबव का दूसरा रूल हुआ। एक और लिख लीजिए अबव का एक और तीसरा। क्यों मुस्कुरा रहे हैं लिखने का मन नहीं है क्या। देखिए इट ऑल्सो शोज it also shows it also shows too difficult TOO difficult DIFFICULT T double O WO नहीं TOO TOO दो बार O too difficult DIFFI difficult 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 टू डिफिकल्ट को इन्वर्टेड हिंदी लिख लो नीचे। बहुत ज्यादा कठिन बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा कठिन के संदर्भ में भी, बहुत ज्यादा कठिन के संदर्भ में भी above का प्रयोग किया जाता है। above का प्रयोग किया जाता है। above का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। दिस बुक इज above मी। दिस बुक, THIS, दिस बुक इज above me, is above me, ABOVE। दिस बुक इज above me। हाँ, यानी यह पुस्तक मेरे ऊपर का है। मतलब ये बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा। समझ रहे हो ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नहीं समझ पाते हो, आपके लिए कठिन होता है, कुछ मेरे लिए भी कठिन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज above मी, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। तो कठिन के, बहुत ज़्यादा कठिन के संदर्भ में भी हम लोग above का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ओवर और above के बारे में मैंने आपको बताया। ये सब प्रयोग में लाइए। समझ रहे हैं ना विशु धमाका जी? अगर ये सब पर कमांड होगा तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन बहुत हल्का लगेगा। समझ रहे हैं? मेहनत की आवश्यकता होती है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और सही मार्गदर्शन के साथ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जान लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं above तक, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस 4-5 करवा देते हैं। लिखिए, नंबर 1, पुट, PUT, पुट, खाली स्थान। पुट के बाद खाली स्थान, योर शूज, योर, YOUR, योर, शूज, SHOES, फुल स्टॉप। नंबर 2, he has खाली स्थान 200 बुक्स, 200 बुक्स। in his 200 books in his personal library, personal, PERSONAL, personal library, LIBRARY, PERSONAL, personal library, LIBRARY। He has खाली स्थान 200 books in his personal library। ठीक है? नेक्स्ट, he killed the robber। he killed, KILLED, he killed the robber। he killed the robber, खाली स्थान, a gun,
GUN, gun. He killed the robber Khalistan, a gun. ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए बनाइए तो ये तीनों को। पहले में आपने क्या डाला है? पहला हाँ, पहला है प्रश्न पुट ब्लैंक योर शूज। हाँ, क्या डाला? ऑफ लगेगा। कौन ऑफ? वो डबल एफ ऑफ लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि खोलने और बंद करने के संदर्भ में है। ऑफ क्या शो करता है? जूते को ऑफ सर, ये जूता खोलने के जूते बांध। ऑफ किस चीज? ओ डबल एफ ऑफ नहीं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। ओ डबल एफ ऑफ किस चीज को डिनोट करता है? हमने बताया है ओ डबल एफ ऑफ जो है सर, खोलने और बंद करने के। नो, इट ऑलवेज शोज सेपरेशन, अलगाव को दर्शाता है। समझ रहे हो ना? पुट ऑफ योर शूज मीन्स व्हाट? यानी अपने जूते को खोल दो। जब जूता खुलेगा तो आपके पैर से उसका अलगाव होगा। तो ओ डबल एफ ऑफ जहाँ भी यूज़ करो ऑफ। जैसे देखो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। समझ रहे हो ना? तो यहाँ क्या होता है, जो तार अंदर रहता है उसका सेपरेशन होता है। तो पुट ऑफ योर क्लोथ्स, पुट ऑफ योर शूज़, जहाँ भी हम लोग ओ डबल एफ ऑफ यूज़ करेंगे, इट विल ऑलवेज शो सेपरेशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 2 बोलिए। इसका अर्थ नहीं समझ पाए थे सर। बोलिए, सेंटेंस बोलिए। He have blank 200 books in personal library. He have नहीं, he has, है ना? यानी उसके पर्सनल लाइब्रेरी में he has blank 200 books in his personal library। तो प्रीपोजिशन जब यहाँ पे लगेगा तभी इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा। सर यहाँ ओवर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने तुरंत बताया है कि ओवर इज ऑल्सो यूज फॉर शोइंग मोर दैन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर। यस, हाँ, यानी संख्या के संदर्भ में हम ज़्यादा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी यूज मोर दैन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी, वी यूज अबव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों में यही अंतर है। मोर दैन यानी ज़्यादा के संदर्भ में दोनों का प्रयोग होता है। जब संख्या के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और जब मात्रा के संबंध में इसका प्रयोग करते हैं तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ओवर होगा। आई हैव ओवर 200 बुक्स इन माई पर्सनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, नंबर 3। He killed the robber with a gun. With a gun, absolutely right. What is the difference between by and with? सर इसमें with लगेगा। क्यों with लगेगा? by क्यों नहीं लगेगा? by इसलिए नहीं लगेगा, काम करने वाले को दर्शाने yes. रहा है, जबकि यंत्र के द्वारा मारा जा रहा है। बिल्कुल, जब डिस्टिंग्विश करके हम लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि by shows agent and with shows instrument. When we are talking about agent, we shall use by. When we are talking about instrument, we use with. And gun is an instrument. So what will be the appropriate preposition? He killed the robber with a gun, not by a gun, with a gun. ठीक है ना? तो इस तरह से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगा। फ्रांसिस बेकन ने कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास नहीं कीजिएगा पूर्णता नहीं आएगी, ये आप जान लो। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल और भी 2-3 दिन और चलाएंगे इसको, उसके बाद आर्टिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, प्रणाम प्रणाम।